हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। जैसा कि आप जानते हो, हम हर रोज़ आपके लिए मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ लाते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही क्लोज आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने की कोशिश करनी है। जो आपका मेजर पोर्शन है, जहाँ पे आपको 40 मार्क्स है जीएस का, वो उस पे हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ करी है। आज भी हम जीएस का ही पोर्शन कर लेंगे, लेकिन इस पे आपको डाइवर्सिटी होगी, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हिस्ट्री का भी क्वेश्चंस मिलेंगे, साइंस के रिलेटेड, सपोर्ट्स के रिलेटेड, यानी कि आपका जो भी वहाँ पे सिलेबस है, हमने कहीं ना कहीं उन सब को मिक्स किया है, मिक्सचर बनाया है। ठीक है ना। तो आज ये 40 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। इसके बाद हम इंग्लिश का भी लाएंगे, रीजनिंग का भी लाएंगे, मैथ्स का हम देख रहे हैं क्योंकि आपको उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ट्रिक लाएंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ द ओलंपिक गेम्स। पहले हम सपोर्ट्स के रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। सो ए डेनमार्क, बी इटली, सी ग्रीस एंड डी जर्मनी। बर्थ प्लेस ऑफ ओलंपिक गेम्स, कहाँ से स्टार्ट हुई ओलंपिक गेम्स, और इसका राइट आंसर है सी ग्रीस। आप सबको ये बात पता होगी। आप इन एमसीक्यूज को आप अपनी नोटबुक पे लिखिएगा, फिर जब एग्ज़ाम के दिन बहुत क्लोज होंगे तो आप इनको नज़र मारेंगे। ठीक है ना। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इन विच द समर ओलंपिक गेम्स फुटबॉल बिकेम एन ऑफिशियल कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये देखिए, इन विच द समर ओलंपिक गेम्स फुटबॉल बिकेम एन ऑफिशियल कंपटीशन। किस समर ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल ऑफिशियल कंपटीशन बन गया, अनाउंस किया गया। ए 1908 के समर ओलंपिक्स में, बी 1912 समर ओलंपिक गेम्स, सी 1916 ओलंपिक गेम्स समर ओलंपिक गेम्स, एंड डी इज 1920 समर ओलंपिक गेम्स। और इस बात को आप याद रखेंगे, फुटबॉल बिकेम एन ऑफिशियल कंपटीशन इन 1908 समर ओलंपिक गेम्स में। ठीक है। Question number 3. Which Grand Slam tennis tournament is also known as Roland Garros? A French Open, B Australian Open, C Wimbledon Championship, and D is your US Open. ठीक है, आप इन MCQs को आप नोटबुक पे लिखो। ठीक है, अपना स्कोर भी हमें कमेंट में आप ज़रूर बता देंगे। तो इसका राइट आंसर है ए फ्रेंच ओपन। क्वेश्चन नंबर 4, अब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। हु इस्टैब्लिश्ड प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज भी इसको बोला जाता है। ए ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, बी डिरोजियो, सी डेविड हेयर, एंड डी इज आत्माराम पंदुरंगा विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्रा सेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, प्रार्थना समाज। इसी ने ही केशवी चंद्रा सेन की हेल्प से आत्माराम पंदुरंगा ने बनाया था, इस्टेब्लिश किया था। व्हेन वाज हिंदू कॉलेज कलकत्ता इस्टेब्लिश्ड। ए 1829, बी 1817, एंड डी 1858, C 1858, and D is 1853, and right answer is हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था 1817 में। क्वेश्चन नंबर 6, who of the following leaders is not associated with the ब्रह्म समाज। ठीक है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी राजा राम मोहन राय, एंड डी इज आत्माराम पंदुरंगा। और इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, आत्माराम पंदुरंगा। ओके, तो बाकी ये सब ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड थे, ब्रह्मा समाज से। The first invasion of India by Sultan Muhammad Ghaznavi was in किस डेट पे हुआ। ए 1004 AD, 1001 AD, 1000 AD, एंड डी इज 999 AD। इसका राइट आंसर है सी, 1000 AD में सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने इन्वेजन किया इंडिया में। द सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली जिसको बोलते हैं, वाज फाउंडेड बाय द, एंशेंट में थोड़ा जाएंगे। ठीक है, चौहानास, तोमारस, पावारस, परिहारास, एंड इसका राइट आंसर है बी तोमारस। क्वेश्चन नंबर 9, वहाबी मूवमेंट एम टू ऑर्गेनाइज मुस्लिम अराउंड टू फोल्ड आइडियाज। ठीक है, वहाबी मूवमेंट मुस्लिम मूवमेंट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द आइडियाज अमंग देम। ए harmony among four schools of Muslim,
were divided at that time. ये नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, नंबर फर्स्ट लिखना है इसको, या ए हार्मोनी अमंग 4 स्कूल्स ऑफ थॉट जो थे ऑफ मुस्लिम विच वर डिवाइडेड एट दैट टाइम, वो डिवाइड हुए थे उन दिनों। और वहाबी मूवमेंट क्या ये एम था कि उनमें हार्मोनी लाना, पीस लाना। बी इज रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शनेस इन रिलीजन एज कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस वर डिराइव्ड फ्रॉम कुरान एंड अदर प्रैक्टिसेस। ऑप्शन आपके सामने ये है, ए इज ओनली वन, क्या फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, बी ओनली टू, या सी बोथ, डी नन ऑफ द एबो स्टेटेड। ये वहाबी मूवमेंट की मेन जो पिलर थे, ठीक है ना, क्या था उसका मेन पिलर्स और ये दोनों ही इसके पिलर्स थे। ओके, सो हार्मोनी अमंग द 4 स्कूल ऑफ थॉट्स, जो मुस्लिम के स्कूल ऑफ थॉट्स थे, और इंडिविजुअल कॉन्सेंस पे भी इसने स्ट्रेस दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग? द पालाज, द परिथाराज, द राष्ट्रकूतराज, ठीक है, राष्ट्रकूतास, एंड डी इज द सेनाज। और इसका राइट आंसर है जो बहुत लास्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट कौन था, एंड ऑप्शन इज सी, राष्ट्रकूटास, ठीक है। हु फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनास्टी? ए दंती डुगरा, बी ध्रुवा, सी गोविंदा थर्ड, एंड डी इज इंदिरा थर्ड। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड द चोला एम्पायर? आपके एंशंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो ए राजा धीरज, बी राजा, सी राजेंद्र फर्स्ट, एंड डी इज विजया लाया, ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल कम है, नहीं चाहता हूँ आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पे सर्व हो जाए, कम टाइम पे ज़्यादा नॉलेज हम आपको देना चाहते हैं। ए इज़ वैरन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, एंड डी इज वेलेस्ले। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसने इंट्रोड्यूस किया था? और आप सबको पता होगी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाइसराइज हैज रिपीलेड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डिफरिन, सी लॉर्ड लैंडसडाउन, ठीक है, लॉर्ड लैंडसडाउन भी बोला जाता है, एंड डी इज लॉर्ड एल्गिन सेकंड। राइट आंसर इज ए लॉर्ड रिपन, इसने रिपील किया था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। What is the name of the cells? अब थोड़ा साइनस का कर लेंगे कुछ, ठीक है। What is the name of the cells in the body that engulf foreign particles like bacteria? जो भी foreign particles होते हैं, कौन सी सेल उसको engulf करती है? A phagocytes, B globulin, C fibrinogen, ठीक है, and fibrinogen, and D is albumin। और इसका राइट आंसर है फैगोसाइटिस, जो प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, जब इनगल्फ करते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स को। सो राइट आंसर इज फैगोसाइटिस ए। फैगोसाइटिस सेल होती है जो फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करती है। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? ए 130 days, B 110 days, C 100 days, एंड D इज 120 days। और ये आप सबको पता होगी लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल 120 days होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन Bowman's कैप्सूल इज फाउंड? ठीक है, Bowman's कैप्सूल कहाँ पे, किस ऑर्गन में पाया जाता है? क्या लिवर में पाया जाता है? ए लिवर, बी किडनी, सी हार्ट, एंड डी इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड यू ऑल नो इट वेरी वेल दैट Bowman's कैप्सूल इज फाउंडेड इन किडनी। किडनी में ये होता है। ओके, Bowman's कैप्सूल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? A small intestine, B rectum, C pharynx, and C is spleen। और आप सबको पता है जो A B C ये digestive system के ही part है, and your D spleen is not the part of digestive system। So option D is correct answer। Which among the following organ is open in small intestine through pylorus? ठीक है, ए स्टोमक, बी लिवर, सी पैनक्रियास, एंड डी ऑल ऑफ द एबो। वेरी गुड। इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ए स्टोमक। स्टोमक ही ओपन होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू पाइलोरस।
हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ए इसाक न्यूटन, बी आर्चिमिडीज, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड डी इज गैलीलियो गैली। ठीक है, और इसका राइट आंसर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मोल, एम्पियर, सी कैंडिला एंड बी इज वेबर। राइट आंसर है इसका सी कैंडिला। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडिला। ओके, आप इन चीजों को याद करो प्लीज। ठीक है, क्या पता क्वेश्चन यहां से ही आ सकते हैं। ये आपके लिए सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को एसेस करने के लिए मॉक टेस्ट होते हैं, और कहीं आप गलती न कर बैठे एग्जाम हॉल में। ठीक है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग? ए डिस्टेंस, बी टाइम। लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, या डी पावर? और आप सबको पता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर। ठीक है ना, डिस्टेंस इससे मेजर करते हैं हम। विच ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जिसका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होंगे उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सो इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें बोथ आप देख लोगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? ए टेम्परेचर, बी स्पीड, डी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड डी वर्क। और आप सबको पता है टेम्परेचर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड में भी यही, वर्क में भी यही, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आप चीज याद रखेंगे, सी राइट आंसर। Which of the following conditions is true for two vectors to be collinear? दो वेक्टर्स को कोलिनियर होने में कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी कंडीशन चाहिए? देखो, ए इज इक्वल मैग्नीट्यूड, बी सेम डायरेक्शन, डी एक्टिंग along the parallel straight lines एंड डी इज बोथ ए एंड सी। और वेक्टर्स को कोलिनियर होने के लिए एक्टिंग along the parallel straight lines जरूरी होता है, मस्ट होता है। So option C is correct answer. Which of the following laws states that the orbits of the planets are ellipses with the sun at one focus of the ellipse? ठीक है, A Kepler's first law, Kepler's second law and C is Kepler's third law and D is none of the above। और right answer इसका Kepler's first law ही ये स्टेटमेंट कर रहा है, ये स्टेट कर रहा है। Question 26, which of the following is also known as wood alcohol? लास्ट टाइम जो हमने साइनस का मॉक टेस्ट किया था वहाँ पे हमने देखा था ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कौन सा अल्कोहल यूज़ होता है, और एथेनॉल यूज़ होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। लेकिन वुड अल्कोहल किसको बोला जाता है? मेथनॉल, बी एथेनॉल, सी प्रोपेनॉल, ठीक है, एंड डी इज ब्यूटेनॉल। ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल है, सी, ठीक है ना। NOL जो OL लगा होता है उसको अल्कोहल बोलते हैं हम लास्ट पे। सो मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और इसका राइट आंसर है ए मेथनॉल। इसी को वुड अल्कोहल भी बोला जाता है। क्वेश्चन 27, व्हाइट फास्फोरस इज रिप्रेजेंटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग सिंबल्स? P1, P2, P3, P4। व्हाइट फास्फोरस किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं? राइट आंसर इज P4। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर, और उस पे आप जब भी एग्जाम पे जाओगे और उस पे आप नजर मार के जाएंगे और उसको याद कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर किसके ओर्स है? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, आयरन ओर्स, कॉपर ओर्स, सी मैग्नीज ओर्स, या डी जिंक ओर्स। राइट आंसर है आपका हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द ओर्स ऑफ आयरन, या दे आर आयरन ओर्स। क्वेश्चन 29, मानास नेशनल, अब नेशनल पार्क, आपकी नेशनल पार्क सेंचुरीज भी आपके सिलेबस में है। आज के सिलेबस में, आज के सेशन में आपको हर एक हमने मिक्स किया है, सिलेबस का हर एक पार्ट GS में जो है वो टच करने की कोशिश की है। मानास नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ए अरुणाचल प्रदेश, बी आसाम, सी सिक्किम एंड डी इज हिमाचल प्रदेश, एंड राइट आंसर इज बी। विच कंट्री होस्टेड द 4th इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स ट्राइलेटरल मीटिंग? करंट के रिलेटेड, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, ये करंट के रिलेटेड है, आपको करंट भी सिलेबस में है। ए इंडिया कहाँ पे होस्ट हुई थी 4th
ट्राइलेटरल मीटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन की? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, जापान। और राइट आंसर है बी, श्रीलंका। Question 31. The all-weather Atal Tunnel has been constructed by which organization? L&T, Adani Infrastructure, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप सब इस बात को जानते होंगे, अटल टनल जो है उसको सॉरी उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। क्वेश्चन 32. India is to hold a digital conference on innovation in the field of solar energy along with which country? A. France, B. Germany, C. Israel, and D is United Kingdom. Right answer is C. Israel. Which among the following was the work of Sultan Firoz Shah Tughlaq? ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री से थोड़ा क्वेश्चन। ए इनमें से यानी कि कौन सा वर्क है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का? फतुहत फिरोज शाही या फतवाए जहानदारी, ठीक है, सी तारीख फिरोज शाही, एंड डी इज तुगलकनामा। और इसका राइट आंसर है ए। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज दिस। और साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी, आप सबको पता होगी। इज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ द कैप्रिकॉन, एंड डी इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, ये आपका ग्लोब है, ये इक्वेटर है, बहुत बार समझा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब आप खुद ही देखो इंडिया की पोजीशन इस ग्लोब में कहाँ है और फिर कहाँ पे लाई होता है इंडिया। ठीक है, सो इट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। डी इज राइट आंसर। द सालाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। ए चिनाब, बी झेलम, सी रावी, एंड डी इज सतलुज। सालाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? एंड यू ऑल नो दैट सालाल प्रोजेक्ट इज किस रिवर पे है? ऑन द चिनाब, रिवर चिनाब। क्वेश्चन 36. The last ruling Maharaja of Jammu and Kashmir was A. Hari Singh, B. Gulab Singh, C. Ranjit Singh, D. Karan Singh. लास्ट रूलिंग याद रखना, लास्ट रूलिंग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज मत करना। लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, और इसका राइट आंसर है ए हरि सिंह। हरि सिंह वाज द लास्ट महाराजा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Question 37. The earliest name of the river Jhelum in Sanskrit script is Veth, B. Vitasta, C. Jhelum, या D. All of the above। और इसका earliest name जो जहलम रिवर का earliest name संस्कृत स्क्रिप्ट में B. Vitasta। So B is right answer। The pass located at the southern end of the Nilgiri hills in South India is called ए द पलघाट गैप या पलघाट पास ही बोलते हैं, बी द बोरघाट पास, सी द तालघाट पास, एंड डी इज द बोलान पास। सो राइट आंसर इज ए पालघाट गैप या पालघाट पास। क्वेश्चन 39. गार्डन ऑफ चश्मा शाही वाज बिल्ट बाय ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी गुलाब सिंह, एंड डी इज अकबर। सो राइट आंसर है चश्मे शाही का गार्डन बिल्ड किया था शाहजहां ने। क्वेश्चन 40. क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर ए पार्ट ऑफ ए हाइजीन, बी सोशल हाइजीन, सी पर्सनल हाइजीन, और डी नन ऑफ द एबोव। और देखिए आप यहाँ पे हाइजीन से कंफ्यूज मत होना, जब आपके पास ऑप्शंस है तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। हाइजीन तो है लेकिन कौन सा हाइजीन है? सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज पर्सनल हाइजीन। ओके, तो आई होप आप सब लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद अब हम इंग्लिश का भी कर लेंगे, रीजनिंग का भी कर लेंगे, और मैथ्स पे हम देख लेंगे किस हिसाब से, यानी कि जिससे आपका टाइम भी बच जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो मैक्सिमम आप ये पोर्शन जो जीएस का है 40 मार्क्स से, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।